हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अंजू उपाध्याय और आज आपके लिए लेके आई हूं फ्री एआई कोर्स फॉर बिगनर्स। आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक बिल्कुल मुफ्त एआई कोर्स जो बिगनर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है। अगर आप भी बॉट्स बनाना सीखना चाहते हैं, एआई का यूज़ करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। अगर आपको भी एआई के बारे में क्यूरियोसिटी है, लाइक ChatGPT कैसे काम करता है, एआई से हम अपने प्रोजेक्ट या जॉब स्किल्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ही है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सिंपल एग्जांपल्स, रियल लाइफ टूल्स और प्रैक्टिकल डेमोस के साथ। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्स 100% फ्री है। तो अगर आप फ्यूचर के स्किल्स सीखना चाहते हो, एआई समझना चाहते हो और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल में अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं एआई फॉर बिगनर्स कोर्स। इस पूरे सिलेबस में हम जो सीखेंगे वो ये है कि एआई वॉइस बॉट कैसे बनाते हैं, चैट बॉट्स कैसे बनाते हैं, बेसिक्स ऑफ पाइथन सीखेंगे, उसका यूज़ हम बॉट्स में कैसे करते हैं वो सीखेंगे, एज़्योर ऐप्स के बारे में सीखेंगे, लॉजिक ऐप्स के बारे में सीखेंगे और पावर ऑटोमेट क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे और उसका यूज़ हम अपने चैटबॉट्स में कैसे करेंगे ये भी हम सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि एआई वॉइस बॉट है क्या और हम उसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि एआई वॉइस बॉट एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन मशीन है जो बहुत सारे क्वेरीज को ऑटोमेटिक सॉल्व करता था। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी बैंक में कॉल करते हैं, बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, तो आप कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपको कहाँ कैसे जो है वो रीडायरेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 प्रेस करेंगे तो आपको आपके अकाउंट नंबर बताएगा, 2 प्रेस करेंगे तो आपको आपके बैलेंस बताएगा। ऐसे करके आपको रीडायरेक्ट करके बहुत सारी क्वेरीज का आंसर वो ऑटोमेटिक देता है जो वॉइस बॉट में हम फीड किए रहते हैं। इसके अलावा अगर वो वॉइस एजेंट जो है आपके वर्क को हैंडल नहीं कर पाता है तो वो आपको फिर कनेक्ट करवाता है रियल एम्प्लॉयज़ से, जो आपके ह्यूमन एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कनेक्ट करवाता है। बट इसके बीच का जितने भी काम होते हैं जैसे रीडायरेक्शन हो गया, कॉल कनेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ना आजकल ऑटोमेटिक हो गई है और ये सारी चीज़ें जो है एआई वॉइस बॉट के थ्रू हैंडल होती है। सेम का काम जो है चैट बॉट्स का भी है। चैट बॉट्स जो है वो एआई पावर्ड असिस्टेंट्स है और वो ऑटोमेट करते हैं इंटरेक्शंस को चैट के थ्रू। और स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैंने अभी तक किस किस प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और कहाँ कहाँ चीज़ें एआई यूज़ हुई है। तो पहला है डिजीलॉकर चैट बॉट्स, जिससे आप अपने मार्कशीट्स और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशंस जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए एक व्हाट्सअप चैट बॉट था, उस पर मैंने वर्क किया है। कोविड चैट बॉट था जिसपे आप कोविड का सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं और अवेलेबल हैं, रियल वर्ल्ड में अवेलेबल हैं ये सारे बॉट्स। इसके अलावा हेवल्स के वेब बॉट पे काम किया है मैंने। इसके अलावा हेवल्स का चैट बॉट पे भी काम किया है और मैंने वॉइस बॉट पे भी काम किया है और अभी जो है काम जो है वॉइस बॉट पे ही कर रही हूँ। सो जो की बेनिफिट्स हैं चैट बॉट्स एंड वॉइस बॉट्स के वो ये हैं कि फर्स्ट जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है, सेकेंड जो है कॉस्ट रिडक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर एम्प्लॉयज़ रखेंगे उतने और हर एक इंट्रैक्शंस के लिए अगर एम्प्लॉय कॉल हैंडल करेगा तो उसमें एम्प्लॉय की कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह देनी पड़ेगी। तो ये सारी जो है कॉस्ट रिडक्शंस हो गया। सेकेंडली कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है, लाइक बहुत सारे आंसर्स उसको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं और शॉर्ट टर्म में मिल जाते हैं। एम्प्लॉयज़ के कॉल कनेक्ट होने तक का वेट नहीं करना पड़ता है। जो पोटेंशियल चैलेंजेस है चैटबॉट्स और वॉइस बॉट्स के वो ये हैं कि डेटा प्राइवेसी मेंटेन करना और जो इम्प्लीमेंटेशन में कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको मेंटेन करना। अब देखते हैं कि की फीचर्स क्या है एआई बॉट्स के। सो पहला है नेचुरल लैंग्वेज, मतलब बॉट इंसानों की भाषा को समझता है और उसी में जवाब देता है। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड, मतलब व्यक्तिगत अनुभव, बॉट हर यूज़र के हिसाब से जवाब और सुझाव देता है। थर्ड है 24/7 अवेलेबिलिटी, मतलब दिन रात उपलब्ध रहता है, बॉट हरदम चालू रहता है चाहे दिन हो या रात हो और तुरंत जवाब देता है। फोर्थ है रियल टाइम एनालिटिक्स, मतलब तुरंत डेटा विश्लेषण करता है। इसका मतलब है कि बॉट हर बातचीत का तुरंत डेटा इकट्ठा करके इनसाइट को देता है। फिफ्थ है स्केलेबल आर्किटेक्चर, मतलब विस्तार योग्य संरचना, मतलब कि बॉट ज़्यादा यूजर्स या डेटा आने पर भी बिना रुकावट काम करता है।
सीमलेस इंटीग्रेशन, मतलब बॉट आसानी से वेबसाइट, ऐप्स या अन्य सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। 7th है एडिशनल इंसाइट, मतलब अतिरिक्त जानकारी। बॉट मतलब है कि बॉट यूज़र बिहेवियर और ट्रेंड्स का एनालिसिस करके और बेहतर सजेशंस देता है। ये टेक्नोलॉजी हमारी इफ़िशियंसी बढ़ाती है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम होता है और सब कुछ स्मार्ट और इंटेलिजेंट वॉइस कमांड्स से कंट्रोल होता है। आगे पढ़ते हैं हम कि एप्लीकेशंस ऑफ एआई बॉट्स क्या हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो आज हम बात करेंगे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम करता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम एआई पावर्ड कम्युनिकेशन टूल्स के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैट जीपीटी, जैस्पर एआई, राशा, ये टूल्स हमारे कम्युनिकेशंस को आसान बनाते हैं। चैटबॉट से इंस्टेंट रिप्लाईज मिलता है और स्मार्ट असिस्टेंट से काम जल्दी और एफिशिएंसी से होता है। वैसे ही सेकंड है स्मार्ट रिटेल एंड ई कॉमर्स, मतलब कि शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी एआई ने बदल दिया है। जैसे एआई पावर्ड चैटबॉट्स कस्टमर क्वेरी सॉल्व करते हैं, वर्चुअल फिटिंग्स रूम्स ट्राई ऑन एक्सपीरियंस देते हैं और ऑटोमेटेड चेकआउट सिस्टम जो है फास्ट चेकआउट इंश्योर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शॉपिफाई एआई एनालिटिक्स हो गया, पिंटरेस्ट लेंसेज हो गए जो आपके पर्सनलाइज सजेशंस और स्मार्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस देते हैं। थर्ड है एआई इन डेली लाइफ, कहाँ कहाँ देखने मिलता है। हमें सिर्फ टेक कंपनीज में नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी स्मार्टफोन असिस्टेंट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, नेविगेशन ऐप्स और इवन होम डिवाइसेस जैसे एलेक्सा और गूगल होम्स अवेलेबल हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे एआई इन फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाइनेंस की दुनिया भी एआई से स्मार्ट हो रही है। जैसे रोबो एडवाइजर्स इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं, एआई ड्रिवन क्रेडिट स्कोरिंग लोन अप्रूव करना आसान बनाता है और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शन इंश्योर करते हैं। नाउ एआई इन ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स में इसका क्या यूज़ है। एआई ट्रैफिक और डिलीवरी सिस्टम को भी स्मार्ट बना रहा है। जैसे स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स कंजेशन कम करते हैं, एआई ड्रिवन फ्लीट मैनेजमेंट व्हीकल्स एफिशिएंसी मैनेज करता है और सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी व्हीकल्स डिलीवरीज फास्ट और सेफ बनाते हैं। एआई इन एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। अब हम बात करेंगे कि एआई हमारे एंटरटेनमेंट और मीडिया वर्ल्ड को कैसे बदल रहा है। जैसे कि एआई जनरेटेड कंटेंट। हम सब जानते हैं कि एआई अब मूवीज़, म्यूज़िक और वीडियो गेम्स क्रिएट करने में मदद कर रहा है। जैसे एआई जनरेटेड म्यूज़िक, डीप फेक टेक्नोलॉजी और एआई पावर्ड वीडियो एडिटिंग टूल्स आ गए हैं, जिससे हमारी जो मीडिया वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड मीडिया। जैसे कि एआई हमारे यूज़र बिहेवियर को एनालाइज करता है और हमारे लिए पर्सनलाइज्ड न्यूज़, वीडियोस और म्यूज़िक रिकमेंड करता है, मतलब हर किसी को अपनी पसंद का कंटेंट मिलता है। एआई वॉइस बॉट्स के जो मेन एप्लीकेशंस है उसमें कस्टमर सर्विस इंक्लूडेड है, हेल्थ केयर इंक्लूडेड है और ई कॉमर्स वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स जो है इंक्लूडेड है। अब हम आगे बात करेंगे कि एआई का फ्यूचर और उसकी पोटेंशियल कितना अमेजिंग है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं एआई इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं एआई ऑटोनोमस स्पेस मिशंस और प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन में मदद करता है। मशीन लर्निंग से एस्ट्रोनॉमिकल डेटा एनालाइज कर सकते हैं और इंटरसेटलर ट्रैवल और एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी के सिमुलेशंस रन किए जा सकते हैं। जैसे कि हमने अभी हाल ही में देखा है, करंट न्यूज़ है जिसमें हमारे इंडिया से स्पेस मिशंस पे गए थे और वहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ जिस पे आगे फ्यूचर में वर्क होने वाला है कि अर्थ पे अगर कोई बुक है तो उसे भी सैटेलाइट के थ्रू स्पेस से पढ़ा जा सकता है। ये फ्यूचर प्रोजेक्ट है और इसमें एआई का यूज़ होगा। ये था एआई का यूज़ स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम कि एआई एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कैसे काम करता है। एआई एनर्जी कंजप्शन ऑप्टिमाइज करता है और स्मार्ट सिटीज़ बनाता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से क्लाइमेट चेंज
और डिज़ास्टर्स का रिस्पॉन्स बेटर होता है। एग्जाम्पल, AI ड्रिवन वेदर फोरकास्टिंग, ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे एप्लीकेशंस हैं। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, AI इन पर्सनलाइज्ड मशीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि AI ड्रग डेवलपमेंट और कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स में मदद करता है। प्रिसीजन मशीन में जेनेटिक डेटा एनालाइज करके AI बेटर हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल, AI असिस्टेड रोबोटिक सर्जरीज और AI ड्रिवन हेल्थ मॉनिटरिंग। नाउ अब हम बात करेंगे कि AI का क्रिएटिव और इथिकल साइड कितना इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, AI एंड ह्यूमन क्रिएटिविटी। AI आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड डिज़ाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करता है और इनोवेटिव वर्क क्रिएट करता है, जैसे AI जनरेटेड आर्ट, एल्गोरिथमिक म्यूज़िक और AI असिस्टेड आर्किटेक्चर, जो नए आइडियाज़ और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस लाते हैं। फ्यूचर पोटेंशियल्स ऑफ AI एंड एथिकल चैलेंजेस के बारे में देखते हैं। AI का फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि बायसेस इन AI एल्गोरिथम्स को एड्रेस करना, ऑटोमेशन के साथ जॉब्स और वर्कफोर्स को बैलेंस करना, डेटा प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबल AI गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करना। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाएगी वीडियो की। नेक्स्ट ब्लॉग में हम देखेंगे मेन कैपेबिलिटीज़ ऑफ AI टूल्स, मतलब AI टूल्स के सारे नॉलेज लेंगे कि कौन कौन से AI टूल्स मार्केट में अवेलेबल है और उसका यूज़ हम लोग AI बॉट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।